बच्चों, आज दिनांक 1 दिसंबर 2020 साल का हमारा अंतिम महीना शुरू हो गया है। वर्ष 2020 का अंतिम महीना दिसंबर, और विषय हिंदी, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 3 और कक्षा 8, और ये कार्यपत्रक नंबर है 19 जो दिया नहीं हुआ है। और आज की हमारी ये रिपोर्ट है जो पी साईनाथ ये अनुवाद करी है उन्होंने, और अध्याय का नाम है जहाँ पहिया है। पहिया मतलब कि ये देखो साइकिल के बारे में है ये। जहाँ पहिया है मतलब पहिया गतिशीलता का प्रतीक है, चलता रहता है, मतलब कोई चीज़ आगे बढ़ती रहती है। तो जहाँ पहिया है, एक साइकिल, एक रिपोर्ट है जो जिसमें जो ली गई है, जो कि घटना है एक तमिलनाडु प्रदेश का एक ज़िला है पुडुकोट्टई। ठीक है, पुडुकोट्टई नाम का एक ज़िला है तमिलनाडु में। वहाँ पर महिलाओं ने जब अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए और अपनी गतिशीलता व्यक्त करने के लिए कि वो भी कुछ कर सकती हैं या खुश रह सकती हैं, तो उन्होंने साइकिल को चुना और साइकिल सीखना और साइकिल चलाना आरंभ किया। और धीरे धीरे पुडुकोट्टई ज़िले की लगभग 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। ये उसी के बारे में है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। ये पुडुकोट्टई, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु का एक ज़िला है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन मतलब समाज के जो पुरानी रूढ़ियाँ होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं, उनको हटाकर, उनकी अवहेलना कर जो है कुछ नया करने के लिए शुरुआत करना समाज के लोगों द्वारा, तो वही एक सामाजिक आंदोलन होता है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं, जैसे कि महिलाओं ने जो है तरीका निकालना कि वो साइकिल सीखेंगी, साइकिल चलाना शुरू करेंगी। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, यानी कि नई नई सीखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं जहाँ पर साइकिल सिखाई जाती है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमील बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो नाम दिया हुआ है जमील बीवी की जगह यहाँ पर है, जो पुस्तक में दिया हुआ है उसका नाम है जमीला बीवी। तो ये जमील जो है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी जगह आएगा जमीला बीवी। उनका सही नाम क्या है? जमीला बीवी। ये ज है, इसको एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। ये मैं लिख देती हूँ फिर से। ये नाम था उनका जमीला, जमीला बीवी। ठीक है,
तो जमील बीवी नामक एक युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया। मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। तो उन्होंने क्या कहा कि यह मेरा अधिकार है कि वो साइकिल चला सकती हैं, और अब हम कहीं भी जा सकती हैं, हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। फब्तियाँ कसना मतलब कोई चुभने वाली बात कहना, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। ये कौन कह रही हैं? जमीला बीवी जो कह रही हैं। अब बच्चों ये ना कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, हम ये देखते हैं। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है सर्वाधिक। सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक। सर्वाधिक, सर्व जमा अधिक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जमा अधिक, तो सर्वाधिक सबसे अधिक। नव साक्षर, नव मतलब नए, साक्षर पढ़े हुए, तो नए नए जो पढ़े हुए हैं। रूढ़िवादी, जो पुराने समय से चली आ रही है कुछ रीति रिवाज, कुछ सोच, तो पुरानी सोच वाली। अधिकार होता है हमारा हक। फब्तियाँ कसना, चुभने वाली बात कहना। तो अब ये इसके प्रश्न उत्तर हैं कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? तो सामाजिक आंदोलन यानी कि समाज के अंदर ही कुछ आंदोलन चलाए जाते हैं, जो पुरानी रीति रिवाजों, पुरानी जो हमारी रूढ़ियाँ होती हैं, पुराने कुछ तरीके होते हैं काम करने के, जिनको लोग यूँ का यूँ फॉलो करते रहते हैं, चाहे उसमें कुछ गलत भी हो सकता है या कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आगे बढ़ने से हमें रोकता है। तो उनके विरोध करने के लिए जो समाज के लोग एकजुट होते हैं और कुछ जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। इसका उत्तर मैंने नीचे लिखा हुआ बच्चों, ये मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको कि सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं। तो सामाजिक आंदोलन होते हैं कि जब आम लोग अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को जिनमें वह जकड़े हुए हैं उनसे बाहर निकलने का तरीका खोजकर समाज में बदलाव लाने को एकजुट हो जाते हैं, तो उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब है दूसरा प्रश्न कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? जंजीरें यानी कि वो बंधन जो हमें जो है बांधे रहते हैं, कुछ नया सीखने से रोकते हैं। तो लेखक उन पुराने रीति रिवाजों और रूढ़िवादी प्रथाओं या परंपराओं की ओर इशारा कर रहे हैं जो पुराने समय से ही हमारे समाज में चली आ रही हैं। ये इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि कौन सी जंजीरों की ओर, कौन सी जंजीरों द्वारा, मतलब विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये इसका है कि पुराने रीति रिवाज और रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहे हैं जो पुराने समय से हमारे समाज में चली आ रही हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है कि पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? कि पुडुकोट्टई जो है उस जगह का वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि ये तमिलनाडु का एक ज़िला है जहाँ पर ये घटना घटी थी। तो इसका उत्तर आएगा क्योंकि इस गरीब जिले की ग्रामीण महिलाओं ने, यानी कि गाँव में रहने वाली महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, यानी कि खुद के अधीन रहना चाहती थी वो, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए कि वो भी, उनमें ठहराव नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकती हैं, चल सकती हैं, कुछ कर सकती हैं। गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना था और ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। तो ये एक बड़ी बात थी, इसलिए जो है पुडुकोट्टई जो है इस स्थान का जिक्र इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने से जमीला बीवी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता था? तो प्रश्न नंबर 4 है कि उसका उत्तर है क्योंकि जमीला बीवी और पुडुकोट्टई की महिलाएं साइकिल चलाकर कहीं भी जा सकती थी और बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता था, इसलिए उन्हें आज़ादी का अनुभव होता था। क्योंकि वो साइकिल चलाकर कहीं भी जा सकती थी, बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता था, इसलिए उन्हें आज़ादी का अनुभव होता था। अब प्रश्न नंबर 5 है कि साइकिल चलाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो साइकिल चलाना एक तरह का व्यायाम है, यानी कि एक एक्सरसाइज है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं
और इसमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो यानी कि उनकी बचत होती है और हमारा वातावरण भी प्रदूषित होने से बच जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 19 और पाठ का नाम था जहाँ पहिया है। तो ये बच्चे आप इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आप अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।